मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 21वें बाब को खुदावंद के कलाम में से सीखा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और इससे पहले हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, सुने और उस पर मजीद आगे बढ़कर बात करें। हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक पहले एक गीत गाएंगे, उसके बाद दुआ करेंगे और फिर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो आज जो गीत गाने के लिए मेरे पास है, बहुत खूबसूरत गीत है। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यस्सु के होते डर क्यों रहें, बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें। ये गाते हुए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। और इससे पहले मैं इस गीत को गाना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो हम सब मिलकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, हाथों को इस्तेमाल करेंगे और ये खूबसूरत गीत गाएंगे। हालेलुया। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय भरे की हो। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय भरे की, यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए दुश्मन ज़माना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे हो, दुश्मन ज़माना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, वो है हमारा हम इसके, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे, हो तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे, झन झन झांझ बजाते हुए, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया, हो लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया हालेलुया, सब मिलके कहें, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते चले, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत गीत हमने गाया, सबने मिलकर गाया। हालांकि तर्ज के लिहाज से अगर बात करें तो सुर ताल के मुताबिक तो बहुत परफेक्ट हमने नहीं गाया, लेकिन बहुत खूबसूरत गीत है। इसके बोल बहुत खूबसूरत हैं, जब भी हम इसे गाते हैं हमें अच्छा लगता है। और खुदावंद का कलाम मुझे और आपको, हम सबको यही सिखाता है कि हमें पीछे मसीह के चलते रहना है, यस्सु के पीछे चलना है, यस्सु को फॉलो करना है, क्योंकि वही राह, वही हक और वही ज़िंदगी है। और जो कोई उसके पास आएगा वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, वो कभी भी नहीं मरेगा। अगर ज़मीनी मौत मर भी जाए तो भी उसको पता है कि उसकी रूह के पास जो है वो अब्दी ठिकाना है, और वो अब्दी ठिकाना जो है वो जन्नत है, जिसको देने का वादा इंसान के साथ
साथ यीशु मसीह के अलावा जो है और किसी ने नहीं किया। वाहिद यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है जिसने खुद आकर कहा कि कोई मेरे ऊपर ईमान लाए बगैर जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह जन्नत का वाहिद रास्ता है। यीशु मसीह को फॉलो करना, उसको जानना, उसके पीछे चलना जो है वो हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने खुदावंद के कलाम से यही सीखा है, हर रोज यही सीखते हैं। खुदावंद के कलाम की खास बातें हैं जिनको हम हर रोज दोहराते हैं, और हर रोज दोहराने का मतलब यही है कि हम हर रोज अपने आप को खुदावंद के कलाम के स्पिरिचुअल आईना में देखते हैं, ताकि हम मसीह के साथ जो है वो आगे बढ़ते चले जाएं और कभी भी अपनी जिंदगी में नाकामी को ना देखें, बल्कि हमेशा जो है फतहमंदी हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। सो आज के इस गीत के अंतरे में हमने एक खास बोल गाए थे, तारीकी में चलते रहें, जय राजा यीशु कहते रहें। तो याद रखें, यहाँ तारीकी की जो बात हो रही है वो गुनाह की तारीकी की बात नहीं हो रही, क्योंकि गुनाह की तारीकी से यीशु मसीह ने हमें निकालकर आजाद कर दिया है। और अब हम गुनाह की तारीकी में नहीं चल रहे, और ना हमें मजीद आगे बढ़कर गुनाह की तारीकी में चलने की जरूरत है, ना हमें जिस्म के कामों में आगे बढ़ने की जरूरत है। बल्कि ये जो तारीकी की बात है, ये जब हम खुदावंद यीशु के साथ चलते हैं तो दुश्मन हमारा पीछा करते हैं, मुसीबतें हमारा पीछा करती हैं। तारीकी की वो सारी कुव्वतें जो हैं, जो रूहानी फौजें हैं, तारीकी की रूहानी फौजें यानी कि शैतान और उसके फरिश्ते, वो हमारा पीछा करते हैं। वो दुखों के सबब से, तकलीफों के सबब से जो है हमें सताते हैं, हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम दुखों में से गुजरे, मुसीबतों में से गुजरे, परेशानियों में से गुजरे, तो तब भी हमने यही गाया है कि हमने दुखों में से गुजरते हुए, मुसीबतों से, मुश्किलात से गुजरते हुए भी जय राजा यीशु ही कहते रहना है। झंझ झंझ जान बजाते हुए भरते चले। हमने जान भी बजानी है, खुदावंद की तारीफ भी करनी है, उसकी सिताइश भी करनी है, और मुश्किलात के दौर में भी जो है वो आगे ही बढ़ते चले जाना है। कभी भी पीछे हटने की या एक जगह ठहरने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम पीछे हटे या ठहर गए तो शैतान को जो है वो हमने मौका दे दिया कि वो हम पर जो है आए और हैवी हो जाए। सो हमने कभी भी शैतान को अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं देना, बल्कि हमारे ऊपर जो है वो यीशु का कंट्रोल होना चाहिए, यीशु के रूह का, रूहुल कुद्स का कंट्रोल होना चाहिए। और जब खुदावंद यीशु का कंट्रोल मुझ पर और आप पर हमेशा बना रहेगा, तो याद रखें कभी भी शैतान जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि दुखों तकलीफों से वो हमारे जिस्म को तो जो है वो अजियत में डाल सकता है, कभी कोई हमें परसिक्यूट कर दे, कोई कत्ल कर दे, इस किस्म की चीज का सामना तो हमें करना पड़ सकता है, लेकिन हमारी रूह को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, क्योंकि ये खुदावंद से है। और जब भी इस जिस्म से निकलेगी तो खुदावंद ही के पास जाएगी, अब्दी सुकून में ही जाएगी। तो उस बात की हमें जो है वो किसी किस्म की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़कर मजीद खुदावंद के कलाम को, पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब को सीखेंगे। सो आए हम दुआ करें। ए कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत पा सकें, तेरी हुजूरी में आगे बढ़ सकें। खुदावंद आज मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों को, इनके घरानों को बरकत दे। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, रूह का गहरा मसा दे, ताकि जब मैं तेरे कलाम को खुदावंद तेरे लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो इसको आसानी के साथ खुदावंद तेरे लोगों को आसान लफ्ज़ों में तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को समझा सकूँ। तेरा रूह मेरी मदद करे, रहनुमाई करे, और मेरे मुंह से निकलने वाली एक एक बात खुदावंद मेरी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद के कलाम में से, जैसा मैंने पहले कहा, कल हमने पैदाइश की किताब उसके 21वें बाब को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और 22वें बाब की जो है वो टोटल आयतें जो है वो 24 आयतें हैं, और ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। इसका पहला हिस्सा जो है वो इस तरह से है कि खुदा इब्राहिम को हुक्म देता है कि इसहाक को कुर्बान करे, जो कि सुनने में बहुत ही खतरनाक और दिल को चीर देने वाली बात हमें मालूम होती है। और उसके बाद अगला जो आखिरी छोटा सा हिस्सा है इसका 4 आयत का, वो नहूर की नस्ल के बारे में बात की गई है। तो आए हम सब मिलकर इसे पढ़ेंगे और बाद में इसकी बातों पर जो है वो गौर करेंगे। सो खुदावंद के कलाम में पहली आयत से लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा।
तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोखनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और जमीन के समुंदर के किनारों की रेत की मानद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब इब्राहिम ने अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बैरे सबा गए और इब्राहिम बैरे सबा में रहा। इन बातों के बाद यूं हुआ कि इब्राहिम को ये खबर मिली कि मिल्का के भी तेरे भाई नहूर से बेटे हुए हैं, यानी ऊज जो उसका पहलौटा है और उसका भाई बूज और कमुवाइल अराम का बाप और कसद और हजू और फिलदास और इदलाफ और बैतवाइल और बैतवाइल से रिबका पैदा हुई। ये 8 इब्राहिम के भाई नहूर से मिल्का के पैदा हुए और उसकी हुरम से भी, जिसका नाम रूमा था, तिबग और हाजम, जाहम और तगज और महका पैदा हुए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब के 22वें बाब को हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है और हर रोज़ के मुताबिक जैसे हम हर रोज़ इसी खुदा के वादे का जिक्र करते आ रहे हैं जो खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से किया था, और हम मसीही होते हुए बाप इब्राहिम भी कह सकते हैं। और जो खुदा ने वादा बाप इब्राहिम से किया था 12वें बाब में हमने देखा कि कितनी बार जो है खुदा ने उस वादे को बार बार इब्राहिम से किया, उसको बताया, उसको रिपीट करता रहा खुदा। और बाद में हमने 21वें बाब में देखा कि जो वादा खुदा ने इब्राहिम से 12वें बाब में करना शुरू किया था, जिसका बार बार खुदा इब्राहिम को याद दहानी, यकीन दहानी भी कराता था कि मैं जो है तुझे बुढ़ापे में औलाद दूंगा, उस वादे को खुदा ने जो है वो पैदाइश की किताब उसके 21वें बाब में आकर पूरा किया। और जब हमने देखा कि इसहाक की पैदाइश हो जाती है, इस बारे में हमने कल ऑलरेडी पढ़ा था कि इसहाक के पैदा होने के बाद जब
اس کی دوسری لونڈی سارا کی لونڈی کا جو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے وہ اسحاق کو کم تر سمجھتا ہے، اس پر ٹھٹھے مارتا ہے، اس پر ہنستا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ سارا جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی اور سارا ابراہیم سے کہتی ہے کہ تو اسماعیل کو یہاں سے نکال دے گھر سے، کیونکہ اسماعیل جو ہے وہ میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہیں ہوگا، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ اس کا شریک نہیں ہوگا. اور ابراہیم جو ہے وہ سارا کی اس بات کا برا مناتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ جو کچھ سارا تجھے کہتی ہے وہ بات تجھے بری نہ لگے، بلکہ جو سارا تجھے کہتی ہے ویسے ہی کر، اسماعیل کو اور ہاجرہ کو جو ہے وہ اپنے پاس سے جانے دے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ابراہیم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اسماعیل کو بھی بالکل رد نہیں کروں گا، بلکہ اسے بھی برکت دوں گا، اس پر بھی رحم کروں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، وہ بھی جو ہے اس کی نسل بھی بڑھے گی، ترقی کرے گی، وہ جیے گا. جیسے ہم نے دیکھا کہ ہاجرہ اور اسماعیل جب راستے میں ہوتے ہیں تو پانی کی مشک میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے، تو خدا جو ہے ان کے لیے پانی بھی مہیا کرتا ہے. اور پھر خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ ہاجرہ سے کہتا ہے کہ اسماعیل جیتا رہے گا، تو اسماعیل کی دیکھ بھال کر، تو اس کو سنبھال، تو اس کو پال پوس. تو خدا کا وعدہ اسماعیل کے ساتھ تھا کہ وہ اسماعیل کو بڑھائے گا، اس کو بھی بالکل رد نہیں کر دے گا. لیکن خدا نے یہاں ایک بات کو خاص کلیئرلی بیان کیا، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 98ویں باب میں، 19ویں باب میں کنٹینیو جو ہے وہ 21ویں باب تک خدا اس بات کو مزید جو ہے وہ واضح طور پر بیان کرتا آیا ہے کہ وعدے کا فرزند جو ہوگا، جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ اسحاق ہوگا. میں اسحاق کی نسل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا عہد باندھوں گا، نہ کہ اسماعیل کی نسل کے ساتھ اپنا عہد باندھوں گا. تو آج جب ہم نے 22ویں باب کو پڑھا ہے تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. یہ وقت جو ابراہیم کے لیے آیا تھا اس کی زندگی میں، یہ ایک لمحہ تھا جو اس کے دل کو چیر ڈالنے والا لمحہ تھا. وہ اسحاق جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا کہ اسحاق سے تیری نسل ہوگی، اسحاق سے جو ہے وہ تیری آگے قومیں بڑھیں گی اور تو قوموں کا باپ کہلائے گا. ہم اسی اسحاق کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اب یہاں آ کر خدا کہتا ہے کہ تو اس کو میرے لیے قربان کر دے. ہم اس کی ایک ایک آیت پر ڈسکس کریں گے، لیکن یاد رکھیں قربانی کی جب بات آتی ہے تو ہمیشہ اس بات میں کبھی بھی ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. قربانی کے لیے خدا نے جو ہے وہ اسماعیل کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ قربانی کے لیے اسحاق کا چناؤ ہوا تھا، کیونکہ اسماعیل کو آلریڈی اس ٹائم گھر سے باہر نکالا جا چکا تھا. اسماعیل اور ہاجرہ وہاں سے نکل چکے تھے، ابراہیم کے گھر سے جا چکے تھے، اور قربانی کے لیے جو خدا نے حکم دیا تھا وہ اسی فرزند کے لیے دیا تھا جس کے لیے خدا نے کہا کہ میں اس کی نسل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا عہد باندھوں گا. اور اس عہد کو باندھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسحاق کو خاص طور پر اس دنیا میں اسحاق کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ خدا نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی نسل کے ساتھ عہد کو باندھنا تھا. اور وہ خاص عہد مجھے اور آپ کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے اور آپ کے ہمارے چھٹکارے کے لیے. یہ سارا کام خداوند جتنا کر رہا ہے، ابراہیم کو چننا، اسحاق کی نسل کے ساتھ عہد باندھنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ انسان کے چھٹکارے کا عہد ہے، انسان کی ہمیشہ کی ابدی خلاصی، گناہ سے، موت سے چھڑانے کی خلاصی کا عہد باندھنے کے لیے خدا نے یہ سارے جو ہیں بڑے بڑے اور عجیب کام کیے. اور یہ اتنے عجیب کام ہیں کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے یہ مکمل طور پر باہر ہمیں معلوم ہوتے ہیں. لیکن خداوند جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور خداوند کے سارے فیصلے ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل مکمل طور پر راست اور درست ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. انسان تو باتوں میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن خدا کسی بات میں بھی کوتاہی نہیں کرتا. خدا جو ہے وہ مکمل طور پر کامل خدا ہے، اور وہ خود سے ہے، نہ اسے کسی نے بنایا اور نہ اس کی کسی نے قیمت ادا کی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بنایا اور اس نے ہماری قیمت ادا کی. تو ہر طرح سے ہم خداوند کے ہیں، نہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو نہیں خریدا. آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید اپنے زیورات دے کر خدا کو خریدا جا سکتا ہے، شاید اپنے گھر بیچ کر غریبوں کو کھانا کھلا کر خدا کو خریدا جا سکتا ہے، یا خدا کو اپنا بنایا جا سکتا ہے. تو یاد رکھیں انسان اپنی طرف سے جتنی ممکنات کوششیں کر لے کہ وہ خدا کو اپنا بنا سکے، انسان کے لیے ایسا ممکن نہیں. لیکن خدا نے میرے اور آپ کے لیے کفارے کا انتظام اسی لیے کیا کیونکہ خدا نے جو ہمیں بنایا ہے تو اپنا اسی نے ہمیں بنایا ہے. ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں
नहीं थी कि हम खुदा तक पहुंच सकते, तो सुलह का पैगाम जो है वो आसमान पर से जमीन पर आया है, ना कि जमीन पर से आसमान पर गया। सुलह जो है वो आसमान से उतरी, मोहब्बत आसमान से उतरी, नजात, मेरी और आपकी नजात, मेरा और आपका गुनाहों से छुटकारा, हमारी अबदी जिंदगी जो है वो आसमान पर से उतरकर नीचे जमीन पर आई और मुझे और आपको, हम सबको उसमें शामिल कर दिया। तो ये खुदावंद की खूबसूरत बरकत है जिसको हम जानते जानते इन सारी कहानियों को जो है वो पढ़ना, सुनना, इनका दोहराना और हमें इन कहानियों का पता होना जो है वो बहुत जरूरी है। सो आज जब हमने 22वां बाब पढ़ा तो इसकी पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ। तो कौन सी बातें हैं? वो बातें हम कल जो है पढ़ चुके हैं कि इसहाक की पैदाइश, हाजरा और इस्माइल के घर से बाहर निकाले जाने के बाद, इन सारे वाकयात के बाद क्या होता है कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। अब वक्त आ गया है कि खुदा जो है वो इब्राहिम को आजमाए और उसे कहा, ए इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। तो यहाँ जो है बाइबल मुकद्दस में बहुत खूबसूरती से इस आयत को बयान किया गया है कि इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। तो याद रखें, अब इब्राहिम को खुदा ने जो वादा किया था, जिस चीज के लिए इब्राहिम और सारा सारी जिंदगी तरसे थे, यकीनन इब्राहिम ने अपनी बीवी की लौंडी हाजरा से औलाद तो पैदा कर ली थी, लेकिन हकीकी तौर पर इब्राहिम के भी जो दिल में ख्वाहिश होगी कि मुझसे और मेरी बीवी से, मेरी अपनी बीवी से जो औलाद पैदा हो, वो इब्राहिम के लिए भी जो है एक खूबसूरत ख्वाहिश थी और एक बिल्कुल जायज ख्वाहिश थी, जो कि हर माँ बाप की, हर मियाँ बीवी की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जरूर हो। तो जिस ख्वाहिश के लिए हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा तरसे थे, उस ख्वाहिश को खुदा जो है वो इसहाक की सूरत में, इसहाक को उनकी गोद में डालकर जो है उसको पूरा कर देता है। लेकिन 22वें बाब में आता है वक्त के खुदा अब उससे इब्राहिम को जो है, जिसे उसने वादा किया कौमों का बाप बनाने के लिए, इब्राहिम से, जिसका नाम मतलब बरतर बाप है, उससे खुदा ने उसका नाम बदलकर जो है इब्राहिम रख दिया, जिसका मतलब कौमों का बाप है। यानी कि अब वो बरतर बाप नहीं बल्कि वो कौमों का बाप कहलाएगा। तो अब खुदा ने जो वादा किया है उसी की जो है खुदा इब्राहिम से कुर्बानी मांगता है इस आयत में। और दूसरी आयत में लिखा है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताता हूँ, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। तो ये आयत जो है हमें नजर आती है कि इसको सुनने में और तसव्वुर करने में, इस वाक्य को जो है वो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन था इब्राहिम के लिए कि खुदा उसको, सबसे पहले तो खुदा उसको दो चीजों पर उसका ध्यान दोहराता है, क्योंकि इब्राहिम की बीवी से जो उसका बेटा इसहाक था वो उसका इकलौता बेटा था, इस्माइल ऑलरेडी जो है वो जा चुका था। तो खुदा कहता है, जो तेरा इकलौता, तेरा एक ही बेटा है और जिसे तू प्यार करता है, तू उससे प्यार भी बहुत करता है, तू उससे मोहब्बत भी बेइंतहा करता है। और हकीकतन बाप को जितनी प्यारी उसकी औलाद होती है, उतना प्यारा बाप को दुनिया में और कोई नहीं होता। और खुदा इन दोनों बातों पर पहले इब्राहिम का ध्यान कराता है, उसकी तवज्जो डालता है कि वो तेरा इकलौता भी है और जिसे तू प्यार भी करता है। कहता है अपने साथ ले और मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। ये वर्ड जो है ये बहुत खतरनाक है। जब खुदा इब्राहिम से कहता है कि तू अपने बेटे को जा और सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर, याद रखे सोख्तनी कुर्बानी जो थी वो सिर्फ गले को, गर्दन को काटना नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर जो है एक चीज को ज़बा करना, जानदार को मुकम्मल तौर पर ज़बा करके जो है वो जलाया जाता था। और ये सोख्तनी कुर्बानी का जब खुदा इब्राहिम को हुक्म देता है कि जो तेरा बेटा है, जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, लेकर जा पहाड़ पे, उसकी गर्दन काट, सिर्फ गर्दन नहीं काट बल्कि मुकम्मल तौर पर उसे ज़बा कर और उसकी सोख्तनी कुर्बानी जो है वो मेरी नजर चढ़ा दे। तो ये इब्राहिम के लिए बहुत ही जो है उसका दिल चीर देने वाला मुकाम था, खतरनाक दुख की, तकलीफ की घड़ी थी। और हकीकतन इब्राहिम इंसान होते हुए जो है उसके दिल में मायूसी भी हुई होगी। उसने सोचा होगा कि इसी से तो मेरी नस्ल चलनी है, इसी को खुदा जो है वो मांग रहा है कि ये जो है तू मेरी नजर पर चढ़ा दे। लेकिन हम देखते हैं कि इब्राहिम आगे बढ़कर जब आयतें पढ़ते हैं तो इब्राहिम खुदा के साथ किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, लड़ता नहीं है, रोता नहीं है। उसे ये नहीं कहता कि खुदा
तूने खुद ही तो मुझसे वादा किया था, तू ऐसा कैसे कर सकता है। इब्राहिम किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, बल्कि बड़ी हलीमी से खुदा की बात सुनता और साथ ही आगे उस पर अमल करना शुरू करता है। क्योंकि जब हम तीसरी आयत को पढ़ें तो तीसरी आयत में लिखा है, तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं जब खुदा ने इब्राहिम से बात की तो इब्राहिम ने खुदा से कोई सवाल नहीं किया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। तो फिर सुबह उठते हम देखते हैं इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को भी कुछ नहीं बताया, कोई उसने किसी बात का इजहार नहीं किया। हो सकता है इब्राहिम सारा से कहता कि खुदा ने तो मुझसे इसहाक की कुर्बानी मांगी है, और सारा कहती कि नहीं, वो तो मेरा इकलौता बेटा है। लेकिन इब्राहिम ने किसी किस्म का जो है वो किसी से जिक्र नहीं किया, इसहाक को भी नहीं बताया इब्राहिम ने कि मैं तुझे खुदा के नजदीक, खुदा के हुजूर जो है वो कुर्बान करने जाता हूं। लेकिन खुदा ने जैसा किया, कहा खुदा ने, हमने जैसे देखा खुदा ने इब्राहिम को खतने का हुक्म दिया था तो उसी घड़ी फौरन इब्राहिम ने खुदा का हुक्म माना था। तो अब जब खुदा ने इब्राहिम को अपने ही बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए कह दिया तो फिर इब्राहिम जो है फौरन सुबह उठते ही जो है सुबह सवेरे उस काम की जो है वो तैयारी शुरू करता है और उस सारी तैयारी को करके रवाना हो जाता है। और आगे चौथी आयत में लिखा है, तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तो अब हम देखते हैं जब से वो रवाना हुआ अब तीसरा दिन आ पहुंचा है, यानी कि जिस मुकाम पर खुदा ने इब्राहिम को जाने के लिए कहा था वो मुकाम जो इब्राहिम की रहाइश का थी उससे दूर था। ये तीसरे दिन बाद की बात है कि इब्राहिम जो है अभी भी उस जगह को दूर से देखता, निगाह करता है। और 5वीं आयत में लिखा है, तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं। तो अब इब्राहिम जो है वो फिर अपने साथ जो 2 जवानों को लेकर जाता है, यहाँ उसका जिक्र नहीं आया कि किन जवानों को इब्राहिम ने अपने साथ लिया, लेकिन जिनको साथ इब्राहिम लेकर जाता है उनको वहीं पर रहने के लिए कहता है, उनको अपने साथ आगे बढ़कर चलने के लिए नहीं कहता। लेकिन इब्राहिम कहता है, मैं और ये लड़का यानी कि मेरा बेटा इसहाक, हम दोनों वहां जाते हैं और सिजदा करके फिर हम दोनों जो है वो तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं इब्राहिम उन पर किसी किस्म की जो है वो वजाहत नहीं करता, उनको जाहिर भी नहीं होने देता कि मैं अपने बेटे को जो है वो कुर्बान करने के लिए यहोवा खुदा के आगे इसकी कुर्बानी करने के लिए जा रहा हूँ और वापस जो है मैं अकेला लौटूंगा। बल्कि इब्राहिम कहता है कि हम सिजदा करके फिर से वापस जो है वो दोनों लौट आएंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो खुदा पर यकीन रखता था। अब उसके दिल में, उसके ईमान में, इब्राहिम के दिल में, उसके ईमान में जो है वो किसी किस्म का कोई शक नहीं था। अब इब्राहिम को याद था कि खुदा ने मुझसे वादा किया है कि इसहाक से तेरी नस्ल बढ़ेगी। और खुदा जो कहता है, इब्राहिम जो खुदा पर ईमान रखते हुए, उस पर यकीन रखते हुए, उसके वादों पर यकीन रखते हुए खुदा की बात को जो है वो मुकम्मल तौर पर कामिल तरीके से हम देखते हैं कि वो मानता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। और उसके दिल में ये ईमान जरूर है कि खुदा ने इसहाक से मेरी नस्ल को बढ़ाने का वादा किया है, तो इसहाक जो है वो मरने का नहीं। और कहीं ना कहीं कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इब्राहिम की शायद सोच ये थी उस वक्त बाप इब्राहिम की कि शायद इसहाक मर भी जाएगा तो खुदा इसहाक को दोबारा से जिंदा कर देगा, क्योंकि खुदा ने इसहाक ही से मेरी नस्ल बढ़ाने का वादा किया है, किसी और से नस्ल बढ़ाने का वादा नहीं किया। तो इब्राहिम यहाँ हमें ईमान में मजबूत नजर आता है और इसीलिए वो खुदा के साथ कोई सवाल नहीं करता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, बल्कि जैसे खुदा कहता है वो वही काम इब्राहिम खुदा के लिए करने को तैयार हो जाता है। और आगे 6ठी आयत में लिखा है, और इब्राहिम ने सोखनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। और 7वीं आयत में लिखा है, तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक यहाँ पर गौर करता है कि यहाँ लकड़ी भी है, बाकी सामान तो है सोखनी कुर्बानी चढ़ाने के लिए,
लेकिन बर्रा कहाँ है जिस को हम कुर्बान करेंगे खुदा की हजूरी में। तो इसहाक जो है वो अभी तक मासूम तरीके से इस सवाल को पूछता तो है, लेकिन वो इस बात से नावाकिफ है कि उसका बाप इब्राहिम जो है वो उसी को खुदा के सामने कुर्बान करने के लिए जा रहा है। और हकीकतन मैं और आप औलाद वाले होते हुए इस बात का अगर तसव्वुर करें तो इब्राहिम के लिए ये किस कदर कठिन काम होगा, मुश्किल काम होगा उस रास्ते पर चलना, उस रास्ते से गुजरना। और जिस बेटे को वो कुर्बान करने के लिए लेकर जाता है उसी के साथ उसने लकड़ियों को भी लिया है, आग का सामान भी लिया है और रवाना हो दिया है। और जब बेटे ने उससे पूछा होगा कि बर्रा कहाँ है, तो तब उस बाप पर क्या गुजरी होगी। वो नहीं कह सका कि बेटा वो बर्रा तू ही है, बल्कि इब्राहिम कहता है, 8वीं आयत में लिखा है, इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। तो ये इब्राहिम के मुंह से निकलने वाली बात जो है ये एक नबूवती बात थी, ये ईमान की बात थी। वो उसने ईमान के साथ एक नबूवती बात की जो कि हम अगली आयतों में उसको पूरा होते हुए देखते हैं कि खुदा इसहाक को कुर्बान होने नहीं देता, बल्कि खुदा जो है वो बर्रा मुहैया करता है। और आगे चलकर हम उस पर बात करेंगे। सो आगे अगला हिस्सा लिखा है, जब इब्राहिम ने उसे कहा कि खुदा आप ही अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा, सो वो दोनों आगे चलते गए। सो आगे वो बढ़ते गए और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां इसहाक को कुर्बान करने के लिए खुदा ने इब्राहिम को हुक्म दिया था। और आगे 9वीं आयत में लिखा है, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। अब वो चलते चलते सामान को लेते मायूसी में भी होंगे, और इब्राहिम हम ईमान में भी देखते हैं कि वो मजबूत भी था और कायम भी था। उस जगह पर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां खुदा ने उसको हुक्म दिया था। और अगले हिस्सा में 9वीं आयत के अगले हिस्से में लिखा है, वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। तो अब हम देखते हैं कि जिस बात का हुक्म खुदा ने इब्राहिम को दे दिया, जैसे 21वें बाब में खुदा का वादा पूरा हुआ, अब खुदा का हुक्म पूरा होने का जो है वो टाइम आ गया है, वक्त आ गया है। इब्राहिम अब जो है उसको मज़बा पर अपने बेटे इसहाक को डाल चुका है। याद रखें, इस्माइल घर से निकाल दिया गया हुआ था। ये बेटा जो कुर्बानी देने के लिए ले जाया गया था, ये खुदा ने इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए हुक्म दिया था, और इब्राहिम जो है वो इसहाक ही को लेकर गया। यहाँ पर क्लियर वर्ड लिखा है कि अपने बेटे इसहाक को बांधा, इस्माइल का नाम यहाँ पर यूज नहीं किया गया। तो सो इसहाक को इब्राहिम जो है वो बांधता है, कुर्बानगाह पर लटा देता है, उसके ऊपर लकड़ियों को रख देता है। और एक बाप का बांधना अपने बेटे को, उसको छुरी के साथ, खंजर के साथ चीर देने के लिए, ये बहुत ही हकीकतन मैं तसव्वुर कर सकती हूँ ये खतरनाक समा होगा। और लिखा है 10वीं आयत में, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बा करे। तो 10वीं आयत में हम देखते हैं इब्राहिम फिर पूरी तसल्ली के साथ जो काम खुदा ने दिया, अंदर से उसके ऊपर क्या गुजर रही है वो बस उसके अंदर की फीलिंग है, लेकिन हकीकतन ज़ाहिरी तौर पर वो खुदा के हुक्म को पूरी वफादारी के साथ, कामलियत के साथ हमें पूरा करता हुआ नजर आता है। और उसने छुरी अपने हाथ में ली कि बेटे को जो है वो ज़बा करे। और याद रखें, वो सिर्फ गर्दन काटना नहीं था, बल्कि मुकम्मल तौर पर उसको ज़बा करना था और फिर उसको जलाना था। और 11वीं आयत में लिखा है, तब खुदा के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तो 11वीं आयत में हम देखते हैं कि इब्राहिम की वफादारी को, उसके सारे काम को, उसकी ताबेदारी को, फर्मा बरदारी को खुदा देखता है। और अब जब वो उस हुक्म को जो खुदा ने उसको दिया पूरा करने को होता है, तो आसमान पर से खुदा के फरिश्ते की आवाज़ आती है। याद रखें यहाँ पर खुदा का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, खुदावन के फरिश्ते का वर्ड यूज हुआ है। खुदावन के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकार कर कहा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर फरिश्ते को यसु के साथ तशबीह दे देते हैं, लेकिन याद रखें बाइबल मुकद्दस में से हम ऑलरेडी नए अहदनामे में इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि कब खुदा ने किसी भी फरिश्ते को जो है वो यसु ने अपने आप को फरिश्ते से तशबीह दिया या खुदा ने अपने आप को फरिश्ते से तशबीह दिया। तो याद रखें, खुदा ने जब भी खुदा हाजिर हुआ है तो उसके लिए खुदावंद खुदा का वर्ड यूज हुआ है।
बल्कि फरिश्ता जब भी हाजिर हुआ है तो फरिश्ते के लिए फरिश्ते का ही वर्ड यूज हुआ है, तो खुदा और फरिश्ते में फर्क है। तो यहाँ जब इब्राहिम को आवाज आई है तो यहाँ साफ लिखा है खुदावंद का भी लिखा जा सकता था, जैसे हम देखते रहे हैं खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तो यहाँ खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से पुकारा और कहा कि ए इब्राहिम, और इब्राहिम कहता है मैं हाजिर हूं। तो ये कॉन्वर्सेशन जो है ये खुदा के फरिश्ते और इब्राहिम के दरमियान की है। और फिर आगे 12वीं आयत में लिखा है, फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। तो अब हम देखते हैं कि खुदा का फरिश्ता जो है वो इब्राहिम को मुकम्मल तौर पर रोक देता है कि तू अपने बेटे की जो है वो कुर्बानी ना कर, उसको ना कुर्बान कर। अब खुदा जो है वो जान चुका है कि तू जो है अपना बेटा भी मुझे देने से दरेग नहीं करेगा, हकीकतन अब तू मुझ पर यकीन रखता है, तू मेरे साथ चलता है। और जैसा मैं एक्सपेक्ट करता था कि इब्राहिम मेरे साथ कामिल होकर चले, क्योंकि हमने देखा था, सीखा था कि खुदा इब्राहिम से कहता है तू कामिल होकर मेरे साथ चल तो मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। तो अब वो टाइम है कि खुदा, वैसे तो हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा दिलों को जानता है, खुदा इब्राहिम के अंदर के दिल को जानता था, खुदा जानता था हकीकी तौर पर कि इब्राहिम जो है अब ईमान में मजबूत है, कायम है। लेकिन बहुत सारे काम जो है खुदा भी ये चाहता है कि प्रैक्टिकली इंसान को उस रास्ते से गुजारा जाए। तो ये जब हम वाकया पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं था कि खुदा इब्राहिम से के ईमान से नावाकिफ था। खुदा हकीकतन इब्राहिम के ईमान से और उसके ईमान की गहराई से जो है वो वाकिफ था, उसको जानता था, लेकिन प्रैक्टिकली खुदा ने जो है वो इब्राहिम को इस रास्ते से गुजारना था, इससे चलाना ही था, ताकि ये इब्राहिम के लिए जो है एक लेसन होता। इब्राहिम की और खुदा की ये एक यादगार रस्म हमें नजर आती है कि खुदा ने इब्राहिम के जो ईमान को आजमाया तो इब्राहिम जो है उस पर पूरा उतरता है और अच्छा और फर्मा बरदार और ताबेदार जो है उस पर साबित होकर दिखाता है। और खुदा जो है उसके बाद इब्राहिम से और मजीद आगे बढ़कर वादे करता है। 13वीं आयत में लिखा है, और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दिया। तो अब हम देखते हैं खुदा की आवाज, खुदा के फरिश्ते की आवाज जो है वो सिर्फ उस टाइम के लिए थी, उसको कुर्बानी से रोकने के लिए थी। तो मेंढा जब इब्राहिम को नजर आता है, इसके लिए खुदा ने उसको पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहा था कि पीछे मुड़ के देख मैंने तुझे मेंढा मुहैया कर दिया है। हालांकि वो मेंढा आया खुदा ही की मर्जी से था, लेकिन इब्राहिम जब उस मेंढे को पीछे मुड़कर देखता है तो उसको हकीकी तौर पर वो जो है खुदा की हजूरी में कुर्बान करता है, उसकी कुर्बानी जो है वो खुदावंद की हजूरी में चढ़ाता है। और 14वीं आयत में लिखा है, और इब्राहिम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा, क्योंकि यहोवा यरी का मतलब मुहैया करने वाला है, और खुदा ने उसको वहां पर मेंढा मुहैया किया था, बर्रा मुहैया किया था, और इसीलिए उस मुकाम का नाम इब्राहिम ने जो है वो यहोवा यरी रख दिया, जिसका हम देखते हैं आगे खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाने का मतलब है। और आगे 15वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकार कर कहा। यहाँ फिर से इब्राहिम को आवाज आती है, फिर से कहा जाता है, खुदावंद फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया। यहाँ फरिश्ता जो है वो क्लियरली उसको बता रहा है कि खुदावंद फरमाता है तेरे लिए कि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारों की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। तो यहाँ हम देखते हैं अब खुदावंद का फरिश्ता जो है वो उसको क्लियरली बताता है कि खुदावंद तेरे लिए ये फरमाता है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरी नस्ल जो है वो आसमान के सितारों की मानद और समुंदर की रेत के समुंदर के किनारों पर जो रेत होती है उसके जर्रों की मानद जो है तेरी नस्ल होगी, बहुत ज्यादा
ज्यादा तेरी नस्ल बढ़ जाएगी, मैं तुझे फैलाऊंगा। और फिर खुदावन सिर्फ उसको बढ़ाने की नहीं बल्कि खुदा उसकी फतह का भी ऐलान करता है। खुदा कहता है तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की भी जो है वो मालिक होगी। तो याद रखे, फाटक हमेशा जो है वो आने जाने का रास्ता होता है, और खुदा कहता है वो तेरी औलाद जो है वो दुश्मनों के फाटक का जो है वो मालिक होगी, उन पर मलकियत जो होगी वो तेरी नस्ल की होगी, तेरी औलाद की होगी। और आज हम देखते हैं कि खुदा ने जो वादा इब्राहिम से किया था, उसकी नस्ल से किया था, और जिसके लिए खुदा ने साफ कहा था कि ये नस्ल दर नस्ल वादा हमेशा कायम रहेगा, वो वादा आज भी हम अगर देखें तो हकीकी तौर पर हमें आज की दुनिया में भी ये मुकम्मल तौर पर पूरा होता हुआ नजर आता है। जो बरकत खुदा ने इब्राहिम की कौम को, जो बरकत खुदा ने इब्राहिम की नस्ल को दी, वो और दुनिया में बरकतें खुदा ने सबको बहुत दी हैं। सबके पास खुदा का रहम है, करम है, लेकिन जैसे खुदा ने खास बरकत का वादा इब्राहिम की नस्ल से किया था, तो वो वादा खुदा ने इब्राहिम की नस्ल से कायम रखा है। खुदा अपने वादों से कभी भी पीछे नहीं हटता, कभी भी मुकरता नहीं, बल्कि वो हमेशा अपने वादों पर कायम रहता है और उनको पूरा करता है। और ये खास बरकत जो खुदा ने इब्राहिम को दी, जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम से किया, आज भी हकीकतन खुदा के कलाम को पढ़ते हुए और हम इस बात को जानते हैं कि खुदा की कौम को कोई शिकस्त दे, ऐसा किसी इंसान के लिए, किसी कौम के लिए, किसी मजहब के लिए, किसी कबीले के लिए ये काम मुमकिन नहीं। कोई ऐसा नहीं कर सकता जब तक खुदा इस बात की इजाजत ना दे। और आगे 18वीं आयत में लिखा है, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो अब खुदा ने जैसे शुरू में 12वें बाब में खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि तू मेरी बात मान, जो मैं तुझे कहता हूं तू वो कर, तो मैं तुझे जो है वो बढ़ाऊंगा। तो अब खुदा ने उस बात को आजमा लिया। अब यहाँ पर इसहाक की कुर्बानी के टाइम पर आकर ये बात मुकम्मल तौर पर पूरी हो गई कि इब्राहिम ने जो है खुदा की बात मानी, इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा। जैसे जैसे खुदा इब्राहिम को चलाता गया, इब्राहिम चलता रहा और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि जब खुदा ने इब्राहिम से उसके अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी मांगी, तो इब्राहिम ने उससे भी जो है वो दरेग नहीं किया, बल्कि खुशी से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरी फर्मा बरदारी के साथ अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जाता है। और आगे 19वीं आयत में लिखा है, तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बैरे सबा को गए और इब्राहिम बैरे सबा में रहा। तो ये वाकया पैदाइश की किताब के 22वें बाब में है, जो हमें इब्राहिम के बेटे इसहाक की कुर्बानी का वाकया मिलता है। और हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इसहाक को तो कुर्बान होने नहीं देता, क्योंकि ये सिर्फ खुदा ने अहद का एक निशान, एक रस्म को अभी खुदा ने सिर्फ इंसान को दिखाया था, इब्राहिम को ये बात दिखाई थी, बताई थी, लेकिन फ्यूचर में जाकर खुदा अपने इकलौते बेटे यस्सु को जो है वो हकीकतन कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। इसहाक को तो खुदा रोक लेता है, इसहाक की कुर्बानी का खुदा ने हुक्म दिया था लेकिन उसको होने नहीं दिया था। लेकिन खुदा ने असल में, खुदा का मकसद मेरे और आपके गुनाहों की माफी इसहाक की कुर्बानी से नहीं मुमकिन थी। अगर इसहाक की कुर्बानी से मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी मुमकिन होती तो उसी टाइम खुदा जो है वो इसहाक ही को कुर्बान होने देता, बल्कि खुदा ने उस टाइम इसहाक के कुर्बानी का सिर्फ एक निशान दिया था, जो कि मुझे और आपको यस्सु मसीह की कुर्बानी तक लेकर जाता है। मुझे और आपको खुदावंद यस्सु की कुर्बानी का खुदा का जो मंसूबा था उसको बताने में, उसको समझने में हमारी मदद करता है कि ये खुदा का प्लान था, खुदा ने ये काम करना था और खुदा ने अपने मुकर्रर वक्त पर अपने इकलौते बेटे को भेजा और उसको खुदा ने जो है वो एक तरह से हम कहते हैं ज़बा ही कराया। यस्सु के पूरे जिस्म पर इस कदर तशद्दुद किया गया, उसे मारा गया, उसका खून बहाया गया और यस्सु मसीह ने, देखते हैं हम, सलीब पर एक लानती मौत मरकर, कफारा देकर, कुर्बान होकर मुझे और आपको, हम सबको गुनाहों की गुलामी से और अबदी मौत, दूसरी मौत हम कहते हैं जिसको आग और गंधक की झील बाइबल मुकद्दस में कहा गया है, यस्सु मसीह ने कफारा अदा करके मुझे और आपको उसमें से हमेशा के लिए उससे छुड़ा लिया। क्योंकि सफेद तख्त की उदालत के बाद, जैसे हमने मुकाशफा की किताब में सीखा कि जब खुदा आखिरी उदालत करेगा तो जितने लोगों के नाम किताबे हयात में नहीं मिलेंगे, यस्सु की जिंदगी की किताब में नाम नहीं मिलेंगे, उन सब को जो है वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। और यही दूसरी मौत है। इसी के लिए जो है वो इंसानी तौर पर, आम तौर पर दुनिया में वर्ड जो यूज किया जाता है वो जहन्नुम का वर्ड यूज किया जाता है। तो याद रखें, जो कोई यस्सु के कफारे पर यकीन नहीं लाएगा, वो हर इंसान जो यस्सु के कफारे को इग्नोर करेगा, रद्द करेगा, उसकी हकारत
हिफाजत करेगा, उन सब की फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो आग और गंधक से जलने वाली झील है, वो हमेशा की आग है और वो जहन्नुम उसको कहा गया है। इसीलिए याद रखें, जहन्नुम की आग में जाने से बचने के लिए यीशु मसीह के कफारे पर, यीशु मसीह की सलीबी मौत पर, उसके मुर्दों में दफन होना और फिर मुर्दों में से जिंदा होने पर ईमान लाना जो है वो इंसान के लिए जरूरी है। और याद रखें, यही काम, यीशु को कुर्बान करने का काम जो खुदा ने करना था, ये इब्राहिम और इसहाक के बीच में ये जो कुर्बानी का सिलसिला है, खुदा ये उसी चीज को दिखाने के लिए, मुझे और आपको समझाने के लिए ये काम करता है। और हकीकतन खुदा जो है वो इब्राहिम को बताता है, खुदा इब्राहिम को बताता है कि तेरी नस्ल से ये काम होगा, तेरी नस्ल से जो आएगा वो बनीनो इंसान के गुनाहों का जो है वो कफारा देगा। और वो जो है वो आने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह, जो मेरे और आपके, हम सब के गुनाह उठाकर लेकर जाता है। और इसहाक हमारे गुनाह नहीं उठा सकता था, इसीलिए खुदा ने प्रैक्टिकली इब्राहिम को ईमान में से कायम रखने के लिए, उसको और ज्यादा मजबूती में जांचने के लिए, खुदा ने तो जानना था, खुदा जानता भी था, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम के अपने जानने का मुकाम था। यहाँ पर इब्राहिम खुद अपने आप को परख लेता है कि मैं किस कदर ईमान में खुदा के साथ मजबूत हूँ, कि मैं अपने बेटे को जो है वो कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करता। तो ये खूबसूरत रस्म थी जो कि सुनने में, पढ़ने में, तसव्वुर करने में बहुत खतरनाक नजर आती है। और अगर इसहाक की कुर्बानी हो जाती तो हकीकतन ये जो है ये खतरनाक ही होती। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, इसहाक की कुर्बानी नहीं हुई, बल्कि खुदा ने इसहाक को जिंदगी देनी थी। और उस वादे को जो उसने कौमों को बचाने का वादा किया था, जो उसने नस्ल दर नस्ल चलने का वादा किया था, उस वादे को खुदा ने इसहाक की नस्ल से बांधा। और उसी में से हम देखते हैं कि खुदा उसको पूरा भी करता नजर आएगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं। आगे इसहाक की जब शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से कौम इसराइल जो है वो बनती है, किस तरह से खुदा फिर कौम इसराइल को इसराइल का नाम देता है, और किस तरह से अपने खूबसूरत वादों को जिनको उसने इब्राहिम के साथ किया, आगे कौम इसराइल की जिंदगियों में पूरा करता हुआ नजर आता है। तो हम खुदा के सारे खूबसूरत वादों को तरतीब के साथ पढ़ने वाले हैं और उनको पूरा होते हुए देखने वाले हैं। बहुत बार लोग सवाल करते हैं, जी बाइबल मुकद्दस में कोई कहता है 300 से 350 पेशन गोइयां पूरी हो गई हैं, कोई कहता है 2000 पेशन गोइयां बाइबल मुकद्दस की पूरी हो गई हैं। तो याद रखें, हमारे पास तो सुनहरी मौका है, हम तो बाइबल मुकद्दस को तरतीब से पढ़ रहे हैं और साथ साथ देख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखी गई कौन सी पेशन गोई किस वक्त पर पूरी हो गई है। तो हमें इकट्ठी हवालों की लिस्ट फहरिस्त ना भी मिले तो हम तरतीब से जरूर जान रहे हैं कि कौन सी पेशन गोई किस वक्त में पूरी हुई की गई और फिर किस वक्त में पूरी हुई। जैसे हमने देखा, तूफान, नूह के तूफान का वादा खुदा ने किया और फिर उसको कुछ समय के बाद जब कश्ती रेडी हो गई, खुदा ने उसको पूरा करके दिखाया। फिर खुदा ने इब्राहिम के सामने पेशन गोई की कि कौम बनी इसराइल जो है वो मिस्र में गुलामी करेगी। और थोड़े दिनों की बात है, महीने की बात लगा लें, हम आगे चलकर जरूर देखेंगे कि खुदा ने जो बात कही थी इब्राहिम से कि तेरी कौम जो है वो मिलकर मिस्र में गुलामी करेगी, तो उसको आगे हम पूरा होते हुए देखेंगे। फिर खुदा ने जो तरीका बताया था कि जिस तरीके से वो कौम वहां से निकलेगी, आजाद होगी, और मैं कैसे उस मिस्र की कौम की जो है वो उदालत करूंगा, हम उस सारी चीजों को पूरा होते देखेंगे कि खुदा ने जो जो कहा अपने वक्त मुकर्रा पर खुदा हर चीज को जो है वो पूरा करता आया है, साबित करता आया है। और जब हम खुदा के वादों को सुनते हैं और उनको पूरा होते हुए देखते हैं, तो बाइबल मुकद्दस की किताब तक खुदा के वादे सिर्फ पूरे नहीं होते, बल्कि मेरे और आपके, हमारे घरानों में, हमारी नस्लों में, हमारे दौर में आज तक खुदा के कलाम में लिखे हुए सारे वादे हमें पूरे होते हुए नजर आते हैं। ये पेशन गोइयां हैं, नबूवतें कह लें, खुदा के वादे कह लें, जो कुछ है ये पूरा जरूर होता है। और सिर्फ उस वक्त पूरा नहीं होता था, बल्कि आज मेरे और आपके, हमारे दौर में भी हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। और आगे बढ़कर जब हम इसी चैप्टर की 22वें बाब की 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक हम देखते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि ये खानदानी एक नसबनामा है जो कि इब्राहिम के बेटे इसहाक की होने वाली दुल्हन, जिसका नाम के रिबका बताया गया है, ये उसके लिए माहौल तैयार करता है। ये चारों आयतें, यानी कि 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक ये जो है ये रिबका के आने का जो है ये माहौल तैयार किया गया है। और जिसका जिक्र, रिबका के बारे में अगर हम जिक्र करें तो इसका जिक्र हमें 23वीं आयत में मिलता है। मैं इसकी 23वीं आयत पढ़ती हूँ। 23वीं आयत में लिखा है, और बैतुएल से रिबका पैदा हुई, ये 8वां इब्राहिम के भाई नहूर से मिल्का के बेटा पैदा हुआ। तो यहां हम देखते हैं कि बैतुएल
का जिक्र किया गया है, जिससे जो है वो रिबका पैदा होती है। और बैतुआइल का क्या मतलब है? बैतुआइल का मतलब है मर्दे खुदा। और उसके बाद रिबका का जिक्र किया गया है। रिबका कौन है? रिबका जो है ये इसहाक, इब्राहिम के बेटे इसहाक, जिसको खुदा ने खुसूसन इस दुनिया में भेजा, जिसके साथ खुदा ने नस्ल दर नस्ल अहद बांधने के लिए इस दुनिया में, जो इब्राहिम की और सारा की बुढ़ापे की औलाद है, उनके उम्र रसीदा होने के वक्त की उस दौर की औलाद है। रिबका जो है वो उसी इसहाक की बीवी कहलाएगी, उसी की होने वाली बीवी बताई गई है। और रिबका का मतलब जो है वो इब्रानी तारीख के मुताबिक अगर उसका जिक्र करें तो उसका मतलब है जानवर को बांधना। लेकिन जिसका मतलब हम देखते हैं कि बांधने का मतलब इसकी जगह पर हम देखते हैं कि औरत के लिए जब इस वर्ड को यूज किया जाए तो इसका मतलब है कि फांसने वाली, यानी कि फंसा कर रखने वाली। और रिबका की खूबसूरती के बारे में हम जब इसको आगे चलकर फ्यूचर में पढ़ेंगे तो रिबका की जो खूबसूरती थी वो दिल को लुभाने वाली खूबसूरती थी। और इसीलिए वो इसहाक की मोहब्बत को जो है वो अपने लिए बांध लेती है। और इसहाक जब गम में होगा, दुख में होगा, तकलीफ में होगा, अपनी माँ के मौत का गम होगा, तो रिबका जब इसहाक की जिंदगी में आएगी, उसकी बीवी बनेगी, तो इसहाक जो है वो हकीकी तौर पर उससे मोहब्बत करेगा और उसकी मोहब्बत में अपनी माँ के गम को जो है वो भूल जाएगा। बिल्कुल हम देखते हैं अपनी माँ को तो वो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन वो जो गम उसको आगे अपनी जिंदगी में भरने नहीं देता, एक जगह पर अटका लेता है, उससे वो आगे निकल आएगा। आगे से फिर से इसहाक जो है वो अपनी जिंदगी को दोबारा से जो है वो जीना शुरू कर देगा रिबका के अपनी जिंदगी में आने के बाद। तो आगे चलकर हम खूबसूरती से इसहाक और रिबका की कहानी को, इनके आपस में प्रेम कहानी को भी देखेंगे, सीखेंगे। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत लगता है खुदावंद के कलाम की इन खूबसूरत कहानियों को पढ़ना, सुनना और हकीकतन ये जानना कि खुदावंद मुझसे और आपसे, हमसे क्या चाहता है। और फिर इब्राहिम जैसे खूबसूरत खुदा के बंदे की ज़िंदगी पर गौर करते हुए ये जानना कि मुझे और आपको, हमें भी इब्राहिम की तरह ईमान में मजबूत होना है और खुदा जो कुछ हमसे चाहता है, हमें खुदा के लिए हमेशा वो सब करने के लिए तैयार रहना है। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले हम दुआ करें, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ए कदूस आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावंद, आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सकें, तेरे पाक कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें, सीख सकें और तेरी हजूरी में आगे बढ़ सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले। खुदावंद तू हर एक को फजल दे के तेरे कलाम को हर रोज़ पढ़ते हुए इस पर एहतियात करके अमल करने वाले बन सकें। खुदावंद तो अपने लोगों के घरानों को छू बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद, तो अपने लोगों की दरख्वास्तों को कबूल कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, खुदावंद उन पर भी रहम कर और उनको शिफा दे, ताकि वो शिफा याब होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। और इस वबा को खुदावंद तू जल्द दुनिया भर से ख़त्म कर, ताकि फिर से दुनिया में खुदावंद मुकम्मल तौर से बेहतरी आ सके और जितने काम इंसान के रुके हुए हैं वो सारे फिर से शुरू हो सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, द वे ऑफ हेवन पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन।
आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। आमीन।